Hello, welcome back, guys. This is your channel Midnight Biology, and today's topic is plant tissue. आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे और ये प्लांट टिश्यू हमारा रिलेटेड रहेगा क्लास 9th के लेवल का. लेट अस स्टार्ट कि प्लांट टिश्यू क्या होता है. बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो टिश्यू हमारे अंदर दो टाइप्स के थे. टिश्यूज़ के अगर हम पहले जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, वो टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो दो टाइप के थे, जैसे कि सेल्स अलग अलग हैं, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. अब यहीं पे प्लांट टिश्यू की बात जब हम करेंगे, तो पहली बात यही होती है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू किस बात पे यहाँ पे डिफरेंस पे जाएंगे. एज़ वी नो कि ग्रोथ की जो बात करें, पहली बात तो यहाँ पे ग्रोथ की होगी कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो प्लांट टिश्यू के अंदर किस तरह की ग्रोथ है और एनिमल टिश्यू के अंदर किस तरह की ग्रोथ है. जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होएगी वो ग्रोथ इज़ ओवरऑल ग्रोथ होती है, विच मीन्स कि यूनिफॉर्मली ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इसके हाथ पांव शरीर पूरा ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो पूरी की पूरी ग्रोथ यूनिफॉर्म नेचर में होएगी, कि कोई सा पार्ट ऐसा नहीं है कि कम ग्रो हो जाएगा, कोई सा ज़्यादा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी ग्रोथ. बट अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमारी लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन्स तक. इट इज़ अ लिमिटेड ग्रोथ. अब वो लिमिटेड ग्रोथ कहाँ पे है? टू सर्टेन रीजन्स. मतलब कि यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है प्लांट्स के अंदर, यानी कहीं पे ग्रोथ वो ओवरऑल होएगी, कहीं पे ग्रोथ कम होगी. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक प्लांट होता है, जब वो प्लांट छोटा सा होता है, उसमें लीफ निकले हुए होते हैं, तब तो वो प्लांट ओवरऑल ग्रोथ दिखा रहा होता है. बट एक बार जब वो ट्री बन जाता है, तब आप देखते हो कि भी वो जो बार्क रीजन था वो तो आपका पूरा प्रॉपर अभी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, बट ब्रांचेज हैं वो शायद कम ज़्यादा हो जाती हैं. कोई ब्रांच निकली होती है, उसको आप कट कर देते हो तो एक और नई ब्रांच निकल जाती है. हो सकता है ब्रांच कट करने के बाद ब्रांच नहीं निकले. लीव्स होते हैं जो वो शेड आउट हो जाते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं. यानी कि लीफ वाले पार्ट पे तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, बार्क के रीजन पे नहीं हो रही है. तो ये जो यूनिफॉर्म ग्रोथ है वो नहीं हो पाती ओवरऑल ग्रोथ. ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स इन प्लांट. ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. तो अब देखते हैं हम कि भी प्लांट टिश्यू के अंदर टाइप्स क्या हैं. टाइप्स की अगर हम बात करते हो, सेल्स इन प्लांट टिश्यू आर डिवाइडिंग. ओके, दो टाइप की हमारे पास टिश्यूज़ होंगे. एक होंगे हमारे पास डिवाइडिंग और एक होंगे हमारे पास नॉन डिवाइडिंग. जो डिवाइडिंग होंगे वो कॉन्टीन्यूसली हमारे हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. बट जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो एक सर्टेन एज लेने के बाद, एक सर्टेन रीजन के बाद, एक सर्टेन अमाउंट के बाद में वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं. उनको बोलते हैं हम नॉन डिवाइडिंग टिश्यू और इनको बोलते हैं हम डिवाइडिंग टिश्यू. लेट अस मूव ऑन. टाइप्स के अंदर सबसे पहले आती है, डिवाइडिंग के अंदर आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक नाम ही इस पे इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है मेरिटोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. मेरिटोस का मतलब होता है डिवाइड होना, इसीलिए इन टिश्यूज़ को बोला गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट टिश्यू इन नॉन डिवाइडिंग. तो नॉन डिवाइडिंग के अंदर जो एक कैटेगरी होती है वो परमानेंट टिश्यू की होती है, विच मीन्स कि यहाँ पे जो डिवीज़न है वो परमानेंट टिश्यू कहलाएगा, कि वो बाद में आगे डिवीज़न नहीं दिखाते हैं. द नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज़. अब क्यों कहलाते हैं वो ऐसे? बिकॉज दे हैव लॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले, उनके पास में कैपेबिलिटी थी बट अब दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, और वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं. दीज आर परमानेंट टिश्यूज़.
सो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट के ऊपर। अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर ये छोटा सा आपके पास प्लांट है तो इसके पास रीजन्स देखते हैं अभी हम, और उस रीजन्स के ऊपर से टारगेट करना शुरू करेंगे हम प्लांट्स को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जो प्लांट टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ हम नेक्स्ट में देखेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे हम देखते हैं कि जो डिवाइडिंग टिश्यू उसका रीजन याद कर लिया आपने तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो रीजन के हिसाब से बात करें तो एक रीजन आएगा आपका ये लीफ वाला पोर्शन, ओके। एक रीजन आएगा आपका ये शूट वाला पोर्शन जहाँ पे ये ब्रांच निकली है। एक रीजन आएगा आपके पास में ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो स्टेम है वो बहुत ही चौड़ी है और यहाँ पे आते आते ये पतली हो गई है। एक रीजन आएगा आपका यहाँ पे कि जो टिप पे चल रहा है। अगर ये इस शूट की बात करो तो ये टिप है, और अगर इस ब्रांच की बात करो तो इसकी ये टिप है। तो टिप के हिसाब से रीजन आएंगे। वही सेम आपकी रूट्स में, तो रूट्स के अंदर जो टिप है वहाँ पे, रूट्स की जो ये चौड़ाई चल रही है वहाँ पे, और रूट्स में जो ये ब्रांचेस निकली थी वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे 3 डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिश्यू आता है हमारा, सो टिश्यू हमारी आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात। तो जैसे ये दिखा रखा है कि ये रीजन जिसमें आ गया आपका टिप, आपका शूट का पार्ट, और दूसरा हमारा रूट। तो हमारे पास अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो वो जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये हमारी है 2 रीजन। एक है हमारा शूट एंड नेक्स्ट वन इज़ रूट। सो रूट पार्ट और शूट पार्ट पे हमारे पास होते हैं कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम बात करी जाए तो ये एक जो दिखाया तुम्हें, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये पूरा का पूरा है हमारा टिश्यू। और कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वेरी एक्टिव एंड कॉन्स्टेंटली डिवाइड होंगे। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दूसरा ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते ही रहते हैं। सो अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हमारा, उसके अंदर अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, यानी न्यूक्लियस है हमारे पास, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। बट हमारे इसके अंदर लैक ऑफ सेंट्रल वैक्यूल रहता है, यानी कि हमारे पास जो वैक्यूल है, वैक्यूल एब्सेंट रहेगा हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। यहाँ पे कोई भी आपको वैक्यूल नहीं दिख रहा है, कोई वैक्यूल हो। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल बनाते थे तो जनरली हमने जो प्लांट सेल बनानी सीखी उसके अंदर इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये हमारी सेल वॉल हो जाती थी, उसके ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर हमारा सेंट्रल वैक्यूल होता था, ये इतना बड़ा। इसके अंदर ये यहाँ पे आके मेम्ब्रेन हो जाती थी, और ये हमारा, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन होता था इसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल के नाम से, ठीक है। और साइडों में हमारा साइटोप्लाज्म भरा रहता था, ओके। सो सेंट्रल वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट हो जाता है, क्लियर। अब ये सेंट्रल वैक्यूल अगर एब्सेंट हो जा रहा है हमारा इसके अंदर से, तो हमारा इसके ऊपर दिक्कत क्या आएगी। सो अब 2 जो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, एक तो लैक ऑफ सेंट्रल वैक्यूल और एक थिन सेल वॉल। इसकी सेल वॉल भी बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ऐसा क्यों होता है भला? सिंस द सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रैपिडली डिवाइडिंग, दे डू नॉट रिक्वायर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो उनको जर्नली वो डिवाइड करने का काम कर रही हैं, वो कोई चीज़ को सिंथेसाइज या कोई चीज़ को बेसिकली बड़ा करना या कुछ इस तरीके से फंक्शनिंग में नहीं डाल रही हैं। वो फंक्शनिंग करने के लिए हमारे पास और सेल्स थी। ये फ़िलहाल सिर्फ इनका एक ही काम है कि एक सेल है वो फटाफट 2 में टूटेगी, 2 सेल्स हैं फिर वो फटाफट 2 में टूटेंगे। इस तरीके से बस ये रैपिडली डिवाइड किए ही जा रहे हैं। तो इनका कोई फंक्शनिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसे में ज़्यादा रोल, मेजर इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। सो इनका काम सिर्फ डिवीज़न का था,
तो इसीलिए इनकी सेल वॉल बड़ी थिन रह जाती है और इनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल नहीं रहता। अब इस हिसाब से हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप के आते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, एंड दीज टिश्यूज आर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, लोकेशन के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए इनका 3 अलग अलग नाम लिखा गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या था? साइज बढ़ाना, यानी क्या दिखाना? ग्रोथ दिखाना प्लांट के अंदर। सो ये तीनों के तीनों ग्रोथ दिखाएंगे, बट जहाँ पे जो उनकी लोकेशन है उस लोकेशन की वो ग्रोथ दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टिप की। तो एक टिप ये है और एक हमारी रूट टिप है। तो रूट टिप के पास में जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल है वो करता क्या है? वो एक काम करेगा हमारा रूट की ग्रोथ और दूसरा काम करेगा हमारे स्टेम की ग्रोथ। सो ग्रोथ जो है वो वर्टिकली ग्रो होएगा। तो प्लांट जो हमारा प्लांट की जो वर्टिकल ग्रोथ है डिपेंड्स अपॉन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे ही जो हमारी डाउनवर्ड ग्रोथ है रूट्स के अंदर वो भी हमारी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात। अब प्लांट सीधा सीधा तो ग्रो हो गया, अब साइडवेज में जो ग्रोथ करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो उसका नाम आता है हमारा लैटरल या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? प्रेजेंट कहाँ होता है? इसकी लोकेशन होती है हमारी लेटरल साइड। तो जो ये प्लांट की जो साइडवेज साइड है, यानी कि जो प्लांट की जो ये साइड है, इन साइड्स पे हमारा कौन प्रेजेंट होता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर कोई डायरेक्शन में ग्रोथ होएगी। ऊपर रहता तो ये ऊपर को ग्रोथ करता तो एपिकल हो जाता, बट ये क्या कर रहा है? साइडवेज ग्रोथ कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इसकी वजह से होता क्या है? गिर्थ बढ़ती है भैया। तो प्लांट की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बढ़ेगी, गिर्थ जो वो बढ़ेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक से। थर्ड आता है यानी गिर्थ बढ़ रही है इससे, इसकी वजह से हमारी गिर्थ बढ़ती है। दूसरा हमारी यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ थी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बाद में हमारा जो थर्ड टिश्यू रहता है वो आएगा हमारा, सो नेक्स्ट जो आएगा हमारा दिट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा? हमारा इन पोजीशंस पे, यानी ये पोजीशंस क्या कहलाती है? हमारी नोड्स। सो नोड्स के पास में हमारे प्रेजेंट होते इंटरकैलरी। कैलरी का मतलब होता है अलग अलग कैलोरीज बनना। कैलोरीज मतलब अलग अलग छोटे छोटे डिब्बे बनना। अगर इस तरीके से है तो ये जो बीच में नोड्स आती रहती हैं, ये नोड्स, तो ये नोड्स कहलाती हैं हमारी इंटर कैलरी रीजन। तो इंटर कैलरी मतलब यहाँ से ब्रांच निकाल दी, यहाँ से ब्रांच निकाल दी, ये ब्रांच निकल गई, और यहाँ पे हमारा या तो लीफ बन जाएगा या ब्रांच बन जाएगी। उस ब्रांच के ऊपर भी फिर एक इंटर कैलरी आएगा, वहाँ पे हमारी लीफ बन जाएगी। सो अगर ब्रांचिंग करनी है, ये नोड्स निकालने, नोड्यूल्स बनाने हैं हमारे को, प्लांट के अंदर लीव्स ग्रो करने, फ्लावरिंग लानी है, ये सब का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। और इनकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन है हमारी नोड्स के पास में, और फंक्शनिंग क्या है? दे इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड ट्विग्स। जो ट्विग्स होती हैं यानी लेंथ ऑफ द स्टेम है, अगर ये ऐसे था, यहाँ पे इंटरकैलरी था, यहाँ से ये ब्रांच निकल गई, अब इसकी लंबाई कितनी दूर तक आगे तक जाता जाएगा ये डिपेंड कर रहा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। और ट्विग्स हमारे जो छोटे छोटे पत्ते, बर्ड्स या जो भी बड्स वगैरह जो भी कुछ निकलता है वो ट्विग्स कहलाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टडी दिस इनटू अ सिंगल डायग्राम। सो अगर हम जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस तरीके से अगर हम इमेज देखें, एक ये क्या था हमारा प्लांट शूट, ठीक है,
तो अगर ये हमारी प्लांट शूट थी, तो शूट के हिसाब से देखें तो वहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर हमारा ये रीजन जो होएगा, ये रीजन कहलाता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद में ये होते हैं हमारे नोड्स, ठीक है, ये हमारे आएंगे नोड्स। तो नोड्स के ऊपर होएगा हमारा कौन सा टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और फिर आ जाता है हमारा शूट, ये क्या नाम है, टिप पार्ट। तो टिप के ऊपर कौन सा होता है हमारा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, और अब हम इसको क्विकली सम अप करते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम होगा वो आपके प्लांट की वर्टिकल हाइट को बढ़ाएगा, ये वर्टिकली ग्रो करेगा, हॉरिजॉन डाउनवर्ड या अपवर्ड, यानी जो भी लेंथ जो बढ़ानी है हमारे प्लांट की वो कौन इंक्रीज करेगा, एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद में लेटरल की बात करें तो लेटरल हमारा गिर्थ बढ़ाएगा जो साइडों में जाएगी। तो चौड़ाई जो है हमारी प्लांट्स की डिपेंड करती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक के ऊपर। एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी। सो इंटरकैलरी हमारी जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग एंड लीव की ग्रोथ, ट्विग्स की ग्रोथ, ये हमारी डिपेंड करती है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। सो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडेज डी एंड स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क यही है कि डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आवर चैनल्स नेम इज़ मिडनाइट बायोलॉजी। उसके ऊपर आपको सारी बायोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी एंड ये आप अपने साथ वाले स्कूल वालों के साथ भी शेयर करें। और आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा वो है आपका क्या, कि आपको इन तीनों के अंदर एपिकल, हमारा इंटरकैलरी और हमारा लेटरल, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। ओके, आई होप you enjoyed this video. Keep studying, keep following. Thank you guys.